गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में आज आपका टॉपिक है आर्की बैक्टीरिया के प्रकार। आज हम जानेंगे कि आर्की बैक्टीरिया कितने प्रकार का होता है। ठीक, पिछले वीडियो में आपने आर्की बैक्टीरिया के कुछ मुख्य लक्षण पढ़ लिए थे कि आर्की बैक्टीरिया के कुछ मेन लक्षण क्या होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आर्की बैक्टीरिया के प्रकार। देखिए, आर्की बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मेथेनोजन, दूसरा हेलोफाइलस और तीसरा आता है थर्मोएसिडोफाइलस। ठीक, इस प्रकार से 3 प्रकार के आर्की बैक्टीरिया होते हैं। पहला जानेंगे मेथेनोजन बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? मेथेनोजन आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? देखिए, ये अविकल्पी अनाक्सी ग्राम निगेटिव प्रकार के होते हैं। ठीक, अब ये अविकल्पी अनाक्सी क्या है? मैंने जब आपको बैक्टीरिया पढ़ाया था और बैक्टीरिया में जब श्वसन बताया था तो उसमें आपको हमने बताए थे कि बैक्टीरिया में श्वसन कितने प्रकार से होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि अविकल्पी अनाक्सी क्या होता है। देखिए, अनाक्सी मतलब ये जो बैक्टीरिया है ये अनाक्सी श्वसन करेगा। कैसे श्वसन करेगा? अनाक्सी करेगा, लेकिन इसके पास अविकल्प, आ माने होता है नहीं, विकल्प माने विकल्प, मतलब जिसके पास दूसरा कोई विकल्प ना हो, मतलब ये हमेशा अनाक्सी श्वसन ही करेगा और इसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर हम इस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन दे देंगे तो ये इस बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ये बैक्टीरिया कैसा है? अविकल्पी अनाक्सी। ग्राम निगेटिव क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि ग्राम विधि क्या होता है, ग्राम स्टेन विधि क्या होता है। उसमें हमने आपको बता दिया था कि इसके आधार पर 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। तो ये ग्राम निगेटिव प्रकार का बैक्टीरिया है। आप पिछले वीडियो में जाकर उसको वहां पर पढ़ सकते हैं। तो ये अविकल्पी अनाक्सी ग्राम निगेटिव प्रकार के होते हैं। ये दलदल वाले स्थानों व अनेक पशुओं जैसे गाय, भैंस आदि की आंत में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये दलदल वाले स्थानों, जहां पर दलदल होगा वहां पर ये पाए जाएंगे। ठीक, वह अनेक पशुओं जैसे गाय, भैंस आदि की आंत में पाए जाते हैं। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गाय या भैंस के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो मेथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि दलदल वाले भाग में कौन सा बैक्टीरिया पाया जा सकता है? तो मेथेनोजन बैक्टीरिया। ठीक, और यहां पर ये क्या करते हैं? ये गोबर में मेथेन गैस का उत्पादन करते हैं। कौन सा गैस? मेथेन गैस। मतलब गोबर में जो बदबू आती है वो मेथेन गैस के कारण होती है। ठीक, और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे मेथनोकोकस, हमने आपको बताया था, डिप्लोकोकस, मोनोकोकस, इस प्रकार से जो है बैक्टीरिया के प्रकार बताए थे। ठीक, तो उसमें से ये है मेथनोकोकस, मेथनोबैक्टीरियम। ठीक, ये 2 प्रकार के ये जो बैक्टीरिया होते हैं तो ये सब मेथेनोजन बैक्टीरिया हैं। ठीक, अब दूसरा आता है हेलोफाइलस। इसको और दूसरा क्या बोलते हैं? सॉल्ट लवर्स बोलते हैं। मतलब इससे ये स्पष्ट हो जा रहा है कि ये सॉल्ट लवर्स है, मतलब जहां पर लवण ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा वहां पर ये बैक्टीरिया, ये आर्की बैक्टीरिया उपस्थित मिलेगा। तो देखते हैं, ये अविकल्पी अनाक्सी, जैसे ये था वैसे ये भी है। अविकल्पी अनाक्सी ग्राम निगेटिव कोकाई रूप के आर्की बैक्टीरिया होते हैं। मतलब ये जैसे ये भी अविकल्पी अनाक्सी है, ग्राम निगेटिव, वैसे ये भी अविकल्पी अनाक्सी ग्राम निगेटिव कोकाई रूप के आर्की बैक्टीरिया हैं। ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां क्षार की मात्रा अधिक होती है। हम आपको बता ही चुके हैं कि जहां ये सॉल्ट लवर्स होते हैं तो जहां पर क्षार की मात्रा अधिक होगी वहां पर ये पाए जाएंगे। इन्हें 25 से 35% NaCl के विलयन, अगर हम कोई ऐसा NaCl का विलयन बनाए जो 25 से, जिसकी सांद्रता 25 से 35% हो, तो उसमें इनका संवर्धन, ऐसे संवर्धन माध्यम में इनको उगाया जा सकता है। ठीक, तो जब ये संवर्धन माध्यम होगा तो इसमें ये आर्की बैक्टीरिया को उगाया जा सकता है, मतलब यहां पर आर्की बैक्टीरिया पनप सकते हैं। ठीक, आगे सूर्य के प्रकाश में ये बैंगनी वर्णक का विकास झिल्ली में करते हैं। देखिए, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये बैंगनी रंग, वर्णक माने क्या होता है? रंग। तो ये बैंगनी रंग का विकास करते हैं। अपनी जो झिल्ली, जो इनकी मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में ये बैंगनी रंग के वर्णक का जो है संश्लेषण कर लेते हैं, जिसे बैक्टीरियोरोडोप्सिन कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि
आर्कीबैक्टीरिया, कौन से, हेलोफाइलस आर्कीबैक्टीरिया में कौन सा रोडोप्सिन पाया जाता है, कौन से रंग का रोडोप्सिन पाया जाता है, तो हम क्या बताएंगे, बैंगनी वर्णक का रोडोप्सिन पाया जाता है। ठीक, यह वर्णक होता काम क्या है इसका, यह वर्णक एटीपी के निर्माण में सहायक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि आर्कीबैक्टीरिया में जो हेलोफाइलस है उसमें जो रोडोप्सिन पाया जाता है उसका काम क्या है, तो हम क्या बताएंगे, यह एटीपी के निर्माण में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के निर्माण में सहायक होता है। तो इस प्रकार से आपके दो बैक्टीरिया हो गए। तीसरा है थर्मो एसिडोफाइलस। ठीक, थर्मो मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। तो मतलब ये बैक्टीरिया ऐसी जगह पाए जाएंगे जहां पर टेम्परेचर अधिक हो, इसलिए इनको बोलते हैं हीट लवर्स। क्या बोलते हैं, हीट लवर्स बोलते हैं। तो देखते हैं क्या है ये, तो ये विकल्पी ऑक्सी, मतलब ये ऑक्सीशोषण करते हैं और इसके साथ इनका विकल्प है कैसा, अनाक्सीशोषण करने का। मतलब ये ऑक्सीशोषण करते हैं और इनके पास विकल्प भी मौजूद है कैसा, अगर विपरीत परिस्थितियां आ जाएंगी तो ये अनाक्सीशोषण भी कर लेंगे। तो ये विकल्पी ऑक्सी प्रकार के ग्राम निगेटिव होते हैं। ये उच्च ताप, कितना उच्च ताप, लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, जो सल्फर है उसको सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीकृत करते हैं। ठीक, ये पूछा जा सकता है कि जो थर्मो एसिडोफाइलस बैक्टीरिया हैं वो सल्फर को काहे में बदलते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड में बदल देते हैं। ठीक, अनाक्सी दशा में जब ये अनाक्सीशोषण करेंगे, अनाक्सी दशा में क्या करेंगे, अनाक्सी दशा में ये सल्फर को जब ये अनाक्सीशोषण करेंगे तब क्या करेंगे, तब ये सल्फर को H2S, तब ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनाएंगे, H2SO4 नहीं बनाएंगे, तब क्या बनाएंगे, ये हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएंगे। H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जब ऑक्सीशोषण करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, जब अनाक्सीशोषण करेंगे, ठीक, जब अनाक्सीशोषण करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगी। ठीक, अतः ये गर्म सल्फर युक्त आवासों में पाए जाते हैं, क्योंकि जहां सल्फर होगी वहां पर ये पाए जा सकते हैं। इसके उदाहरण कौन है, जैसे थर्मोप्लाज्मा, ठीक, थर्मोप्रोटियस। आपसे उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं, जैसे पूछा जा सकता है कि थर्मोप्लाज्मा कौन सा बैक्टीरिया है, तो आर्कीबैक्टीरिया है, और आर्कीबैक्टीरिया में कौन सा है, थर्मो एसिडोफाइलस बैक्टीरिया है। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है कि जो मेथनोबैक्टीरियम जो है वो कौन सा बैक्टीरिया है, तो ये मेथनोजन बैक्टीरिया है, एक प्रकार का आर्कीबैक्टीरिया है। तो इस प्रकार से आज आपने आर्कीबैक्टीरिया के तीनों प्रकार पढ़ लिए। तो आज आपका आर्कीबैक्टीरिया का टॉपिक पूरा होता है। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।